राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा आपके ऊपर हो, यही मेरी प्रार्थना है मेरे बाबा नीम करौली जी से। दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का अष्टम खंड है और कोटि रुद्र संहिता ये खंड का नाम है और इसका पाठ है महाबल शिव जी की महिमा। ये शिव महापुराण है दोस्तों। मेरी माताएं बहनें सभी पूरा धर्म लाभ उठाए और पूरा सुने, जिससे आपको पूरा पुण्य मिले। शिव भोलेनाथ जी का, शिव भगवान का पूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर हो, यही मेरी प्रार्थना है सभी देवों से, शिव भगवान जी से। मेरे देवों का सभी का मैंने आह्वान कर लिया है और इन्हीं की उपस्थिति में आपको मैं शिव की महिमा सुनाता हूँ। जय शिव 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 महापुराण अष्टम खंड कोटि रुद्र संहिता महाबल शिव जी की महिमा। इक्ष्वाकु वंश में मित्र सिंह नाम का एक अत्यंत धनुषधारी राजा हुआ था। वह बहुत ही पुण्यात्मा था। उसकी रानी का नाम दमयंती था। वह भी नल की पत्नी दमयंती की तरह पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन राजा मित्र सिंह शिकार हेतु सेना के साथ एक घने जंगल में गया। वहां उसने देखा कि कर्मठ नाम का दानव महात्मा मंडप को तंग कर रहा है। राजा ने अपने बाण से उस दानव को मौत के घाट उतार दिया। दानव के छोटे भाई ने राजा से बदला लेने का निश्चय कर लिया। बदला लेने के लिए उसने वेश बदलकर राजा के यहाँ नौकरी करने आ गया। वह राजा से बोला, मैं एक उत्तम रसोइया हूँ। 60 रस व्यंजनों को बना बनाकर आपको तृप्त करता रहूँगा। राजा ने उस कपटी को अपना रसोइया बना लिया। एक दिन गुरु जयंती का पर्व आया। राजा ने गुरु वशिष्ठ को निमंत्रण भेजा। गुरुदेव नियत समय पर राजा के यहाँ पहुँच गए। उस कपटी रसोइये दानव ने यह अच्छा अवसर जानकर साग में मांस मिलाकर बना दिया तथा उस साग को वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। गुरुदेव उस साग को देखकर समझ गए कि इसमें मांस मिला हुआ है, इसलिए क्रोध में भरकर वे राजा से बोले, हे पापी दुष्ट राजा, तूने मुझे मांस युक्त साग परोसा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू दानव बन जा। श्राप देने के बाद मुनि वशिष्ठ सोचने लगे कि इसमें राजा का तो कोई दोष नहीं है, यह तो कपटी रसोइये का अपराध है। इतना सोच विचार कर मुनि प्रसन्न होकर राजा से बोले, हे राजा, तुमने अपने रसोइये की नियुक्ति सोच समझ कर नहीं की। यह तो एक दैत्य है, इसी का ही यह कार्य था। अब मेरा दिया हुआ श्राप तो हट नहीं सकता, परंतु तुम्हें 12 वर्ष तक राक्षस योनि में रहना पड़ेगा। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ चले गए। श्राप के कारण राजा एक बड़ा भारी राक्षस बनकर वन में जीवों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह घूमते हुए एक आश्रम पर जा पहुंचा। उसने वहां एक मुनि को देखा। वह मुनि अभी तरुण अवस्था में थे। तरुण मुनि को देखकर वह लालायित हो उन्हें पकड़ने को दौड़ा। मुनि पत्नी तरुणी ने उन्हें देख लिया। उस मांसाहारी राजा ने उस मुनि को खाने के लिए पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, आप उन्हें छोड़ दो और मुझे पकड़ लो। परंतु उस बूढ़े राक्षस बने राजा ने उसकी एक ना सुनी और तरुण मुनि को फाड़ कर खा गया और हड्डियों को इधर उधर फेंकता चला गया। मुनि की पत्नी ने रोते हुए मुनि की हड्डियों को चुनकर चिता बनाई
और उस विकराल राक्षस को श्राप देती हुई कहने लगी, हे नीच राक्षस, तूने मेरे पति को मारकर मेरा सुख चैन नष्ट कर दिया, अतः तू जब भी किसी स्त्री के साथ संभोग करेगा तो तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। राक्षस को श्राप देकर मुनि की पत्नी सती हो गई। राजा को मिले श्राप को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष के बाद राजा को अपना पहला शरीर प्राप्त हो गया। उसने महल में जाकर अपनी रानी को सारा वृतांत सुनाया, मुनि पत्नी के श्राप की बात बताई। वह श्राप सुनकर रानी रति क्रीड़ा की इच्छा रखते हुए भी पति को अपने पास नहीं आने देती थी। रानी के अभी कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। इस कारण राजा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन राजा वन में चला गया। वहां उसने एक भयानक रूप वाली ब्रह्म हत्या को देखा। उसे देखकर राजा डर गया। उससे बचने के लिए राजा बहुत से तीर्थों पर गया, व्रत और तप किए। राजा व्याकुल रहने लगा। तभी उसने एक पवित्र आत्मा ऋषि को देखा। उन ऋषि का नाम गौतम था। राजा ने मुनि के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और मुनि पत्नी के श्राप की बात उन्हें बताई। राजा ने मुनि से उस श्राप की निवृत्ति का उपाय पूछा। राजा की बात सुनकर गौतम मुनि को उन पर दया आ गई। मुनि राजा से बोले, हे राजन, यहाँ से पश्चिम दिशा में गोकर्ण नामक तीर्थ है। वहाँ पर महाबल नामक का शिव जी का ज्योतिर्लिंग है। उस तीर्थ में स्नान करने और शिव जी की पूजा करने से तुम ब्रह्म हत्या से छूट जाओगे। राजा गौतम ऋषि की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और गोकर्ण तीर्थ में जाकर उसने स्नान किया तथा शिव जी के ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। इस प्रकार राजा सभी पापों से छूटकर अंत में शिव जी को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं उत्तर दिशा के लिंगों की महिमा का वर्णन करता हूँ। गोकर्ण नाम का एक दूसरा और तीर्थ है। यह तीर्थ बहुत ही पवित्र और रमणीक है। वहाँ पर एक सुंदर महावन है जिसमें शिव जी का चंद्रभाल नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसे रावण ने स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त वहाँ पर एक मिश्रिक नामक पवित्र तीर्थ है। वहाँ पर भी महर्षि दधीची द्वारा स्थापित दधीचेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तीर्थ यात्री यहाँ आकर शंकर भगवान का पूजन करके कृतार्थ हो जाते हैं। नैमिषारण्य में समस्त ऋषियों के द्वारा स्थापित ऋषीश्वर नामक का ज्योतिर्लिंग है। इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही सभी पातकों का विनाश हो जाता है। फिर हत्या नाम मुख्य तीर्थ है। यहाँ पर अद्दापह नामक का शिवलिंग है जो करोड़ों हत्याओं जैसे महापाप का नाश करता है। देवप्रयाग में सभी पापों के नाश का ललितेश्वर शिव जी का ज्योतिर्लिंग है। नेपाल में सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला केवल अपने सिर का ही दर्शन देने वाला पशुपतिनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। दोस्तों, अभी आज ये शिव भगवान का, शिव महापुराण का महाबल शिव जी की महिमा ये पाठ आपने सुना। कल मैं आपको इसका अगला अध्याय सुनाऊंगा, लिंग रूप का कारण। अभी आज्ञा लेता हूँ। शिव भगवान जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरे बाबा नीम करोली जी आपके ऊपर सदैव धन वर्षा करे, अमृत वर्षा करे। माता रानी सदैव आपके ऊपर कल्याण करे, आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए, आपके घर में सुख समृद्धि दे। यही मेरी प्रार्थना है मेरी माँ से, मेरे सभी देवी देवताओं से। जय माता की, जय श्री राम, जय शिव शंकर महादेव।